हेलो स्टूडेंट्स, ये हिस्ट्री का 8वां पार्ट है और जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक्सटेंसिव और इंटेंसिव सीरीज़ है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, जो हर एक एग्ज़ाम को समाहित करता है। और इससे पहले बहुत ही व्यापक और गहन और विस्तृत सीरीज़ है। हर एक दृष्टिकोण से, चाहे जिस एग्ज़ाम की भी आप तैयारी कर रहे हैं, इसको देखना बहुत ज़रूरी है। इसको आप ज़रूर प्रैक्टिस कर ले, बहुत ही बेनिफिशियल है। तो ये जो सीरीज़ है ये हिस्ट्री का 8वां पार्ट है और ये है गुप्त काल। काफ़ी महत्वपूर्ण है। 319 ईस्वी से 540 ईस्वी तक का इसमें वर्णन है। गुप्त काल का पीरियड है 319 ईस्वी से 540 ईस्वी तक का। तो इसमें किन लोगों को फ़ायदा होने वाला और किन प्रश्नों को हमने लिया है, तो मैं आपको ये बता दूं कि आईएएस का प्रश्न है, पीसीएस का है और सीडीएस का है, एनडीए का है और साथ साथ में आर्मी, पुलिस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और बीएड, टीटी, एलटी, समूह ग और भी जितने सारे एग्ज़ाम हैं, सारे एग्ज़ाम को समाहित किया गया है। और उसके साथ साथ जितने संभावित प्रश्न आ सकते हैं उसको हमने एक साथ संचय किया है और आपको प्रस्तुत करने की कोशिश किया। आप इसको एग्ज़ाम से पहले बार बार इसको प्रैक्टिस कर लें, बार बार सुन लें, तो आपको एक तो ये कि सिस्टमेटिक प्रैक्टिस हो जाएगा, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस हो जाएगा। अगर आप इसमें एक बेहतरीन तरीका आपके लिए यह है कि एक दिन आप पूरे प्राचीन भारत में लगा दीजिए, तो आपका पूरा प्राचीन भारत, ये 10 वीडियो है, रिवीजन हो जाएगी। तो इस तरह से ये एक बेहतरीन प्रोग्राम है। 5 दिनों में आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सारा रिवीजन हो जाएगा, सिलेबस वाइज रिवीजन हो जाएगा। आप जो क्वेश्चन का एक क्या कहते हैं, एक्सटेम्पोर जो क्वेश्चन करते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी से, हर एक क्षेत्र से, और जब आप एक विशेष सब्जेक्ट को स्पेशलाइज्ड करके पढ़ते हैं, दोनों में एक बड़ा फ़र्क होता है। इसमें आपका सिलेबस का पकड़ भी होता है, आप की एक अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होती है। तो ये एक बेहतरीन प्रोग्राम है। चलिए हम शुरू करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन है गुप्त काल से, जो 319 से और 540 ईस्वी तक का काल है। तो गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी, सवाल है। और ये आ चुका है एसएससी में। तो ऑप्शन देता हूँ: पाली, प्राकृत, हिंदी, संस्कृत। इसका सही ऑप्शन है संस्कृत। नेक्स्ट, गुप्त शासन के दौरान निम्न में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? ऑप्शन, एसएससी का सवाल है, भानुगुप्त, वाणभट्ट, आर्यभट्ट, वराहमिहिर। तो सही आंसर है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट खगोल वैज्ञानिक और मैथमेटिशियन दोनों थे। नेक्स्ट, गुप्त जो शासक थे, गुप्त किसके सामंत थे? ऑप्शन, मौर्यों के, कुषाणों के, सातवाहनों के, इनमें से कोई नहीं। कुषाणों के सामंत थे। नेक्स्ट, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्री गुप्त। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधीराज की उपाधि धारण की? महाधीराज, चंद्रगुप्त प्रथम। और कुछ शिलालेख है गुप्त शासकों के, वो किस शासक से रिलेटेड है, वो ऑप्शन आता है मिलाने के लिए। तो देखिए, प्रयाग इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख समुद्रगुप्त से संबंधित है। विल्सड स्तंभ लेख कुमारगुप्त, भित्री स्तंभ लेख स्कंदगुप्त, मंदसौर लेख वंधुवर्मन। और नेक्स्ट है, इतिहासकार वीए स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? इतिहासकार का नाम याद रखिएगा। वीए स्मिथ ने भारत का नेपोलियन किसे कहा? क्वेश्चन का आंसर आसान है, लेकिन इतिहासकार याद करना है, उलट देगा क्वेश्चन। कहाँ कहाँ पूछा है? हर एक पीसीएस में, आईएएस में, सीजीएसएम में, आरआरबी में, एसएससी में, सारे एग्जाम में। तो सही आंसर है समुद्रगुप्त। गुप्त शासन के दौरान
निम्न में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल वैज्ञानी और गणितज्ञ था? फिर आ चुका है आर्यभट्ट, सही उत्तर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त। ये चूंकि चैप्टर बड़ा है तो मैं ज़्यादा ऑप्शन पे नहीं जा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट आंसर पे जा रहा हूँ। जहाँ जहाँ ऑप्शन की ज़रूरत पड़ेगी मैं बोल दूंगा, तो चूंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है गुप्त काल। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? बहुत बेहतरीन सवाल है। अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। धनवंतरी थे, और ACPF क्वेश्चन ये में आया हुआ एग्जाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्न में से एक जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे, आपको पता है धनवंतरी पुरस्कार भी है जो चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। तो एक चिकित्सक थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में, धनवंतरी। फाहियान और वैनसांग ने किनके राज्यों को देखा? NDA का सवाल है, ऑप्शन देता हूं। चंद्रगुप्त मौर्य एवं हर्ष एवं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं कृष्णदेव राय, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन। सही आंसर यही है, फाहियान वैनसांग ने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन के कार्यकाल को देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेतुबंध का रचनाकार परवर सेन द्वितीय किस वंश का शासक था? वाकाटक। परवर सेन द्वितीय वाकाटक वंश का था, आया हुआ प्रश्न है। फाहियान कहाँ का निवासी था? बहुत आसान है, भूटान, अमेरिका, चीन, बर्मा। चीन। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था? मौर्य काल, राजपूत काल, चोल काल, गुप्त काल। आया हुआ प्रश्न है गुप्त काल। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? NDA का प्रश्न है। चंद्रगुप्त प्रथम, अशोक, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त द्वितीय। और एक बात और बता दूं, ये NDA का है, इसका मतलब ये नहीं कि वो एक ही बार आया है, ये बार बार हर एक एग्जाम में रिपीट होता है। नेक्स्ट, अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है? NDA, SSC, ग्रुप C सब में आ चुका है। अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है? हड़प्पा काल से, मौर्य काल से, बुद्ध काल से, गुप्त काल से। गुप्त काल। गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध थे? ऑप्शन, कला एवं साहित्य, कला एवं स्थापत्य, साम्राज्यवाद, राजस्व एवं भूमि कर, साहित्यिक कार्यों का संरक्षण। कला एवं स्थापत्य के लिए गुप्त काल मशहूर थे। क्वेश्चन आया हुआ है SSC में। गुप्त वंश का वो राजा कौन था जिसने हूनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? PCS में डिफरेंट PCS SSC में आया हुआ है। कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त। स्कंदगुप्त। आपको पता होना चाहिए कि स्कंदगुप्त एक नाटक भी है जो कि जिसमें हूनों के आक्रमण को प्रदर्शन किया गया है। नेक्स्ट, फाहियान द्वितीय ने अपने किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? शकों को पराजित करने के बाद। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? विष्णु। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? शकों का उन्मूलन करने के बाद। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? मौर्य काल, गुप्त काल, कुषाण काल, सैंधव काल। गुप्त काल में। बहुत महत्वपूर्ण है, यह मंदिर का निर्माण गुप्त काल से शुरू हुआ है। नेक्स्ट, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया था? डायरेक्ट आंसर, समुद्रगुप्त। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में शक्रोपम कहा गया?
कहोम स्तंभ लेक, कहोम स्तंभ लेक। कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राज कवि थे? आया हुआ प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? डिफरेंट एग्जाम में आया हुआ है। ऑप्शन ब्रह्मगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, भानुगुप्त। सही आंसर है भानुगुप्त। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था उत्तर गुप्त युग में, वो था कांची, तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी। पूछा हुआ प्रश्न है नालंदा। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव मत, शैव मत। बौद्ध धर्म। पूछा हुआ प्रश्न है एसएससी में, पीसीएस में। श्रीलंका का राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? बोध गया में। और मेहरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? एनडीए का प्रश्न है। मेहरौली दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? चतुर्थ सदी ईस्वी में। यह भी गुप्त काल का समय है। नेक्स्ट, फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ फोकुओकी में निम्न में से किसका विवरण मिलता है? फोकुओकी, फाहियान की ग्रंथ है फोकुओकी में किसका वर्णन मिलता है? बौद्ध राज्यों का, गौतम बुद्ध के उपदेशों का, बौद्ध मंदिरों, स्तूपों और विहारों का। इन सब का मिलता है। बौद्ध राज्यों का मिलाना है, बौद्ध राज्यों का, गौतम बुद्ध के उपदेशों का, बौद्ध मंदिरों, स्तूपों और विहारों का मिलता है। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? ऑप्शन, सीडीएस का प्रश्न है। गुप्त शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? राजतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, गणतंत्रात्मक, इनमें से कोई नहीं। राजतंत्रात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक से के दरबार से जुड़े हुए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। अजंता की गुफाओं में किस गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? 16, 17 और 19 गुफा गुप्त काल में हुआ। 16, 17 और 19। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर कौन है? ऑप्शन, भीतर गांव का मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर। देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर उदाहरण है मंदिर का, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? बहुत महत्वपूर्ण है, काफी पीसीएस में आ चुका प्रश्न। उपज का 6ठा भाग। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है? ऑप्शन, मौर्य, कुषाण, गुप्त, पाल। गुप्त। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? कालिदास। किसके काल में थे? आगे बढ़े। सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? धमेक स्तूप। गुप्त। गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिक युग क्यों कहा जाता है? कला और साहित्य के क्षेत्र के अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? ऑप्शन कई बार आ चुका है हर एग्जाम में।
दिनार, करसापन, निस्क, काकिनी। दिनार। गुप्त संवत यानी 319-320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम। और जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ और बीच में गैप देता हूँ, ये आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत आसान होगा आगे के लिए, और आप बीच में सोच सकते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा अपने आप को टेस्ट करने के लिए। जो आपको 3 सेकेंड का टाइम मिलता है उसमें आप आंसर सोच सकते हैं अपने दिमाग में। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? पीसीएस में आ चुका है। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की विशेषता थी? गुप्त काल, प्रतिहार काल, राष्ट्रकूट, सातवाहन। गुप्त। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? पीसीएस और सारे समूह ग ग्रुप सी में आ चुका है। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में? एरन, गया, नालंदा, प्रयाग। प्रयाग। कालिदास द्वारा रचित मानवी कागनी मित्र नाटक का नायक कौन है? पीसीएस का प्रश्न। पुष्यमित्र शुंग, गौतमीपुत्र शतकर्णी, अग्निमित्र, चंद्रगुप्त द्वितीय। अग्निमित्र। दिल्ली के मेहरौली के कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? पीसीएस का प्रश्न है। अशोक, चंद्र, हर्ष, अनंग, पाल। चंद्र की स्मृति में है। निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? ऑप्शन। गुप्त काल में, मौर्य काल में, चोल काल में, कोई नहीं। गुप्त काल में। पीसीएस का प्रश्न है ये। स्त्रियां पुरुषों के बराबर थी। यूपीपीसीएस का प्रश्न है ये। किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? ऑप्शन। गुप्त वंश, पाल वंश, राष्ट्रकूट, प्रतिहार। गुप्त वंश। गुप्त वंश ने किस अवधि तक शासन किया? 319 से 500 ईस्वी तक लगभग। ये ऑप्शन है, सीडीएस का प्रश्न है। पहले भी आपको बता चुके हैं चैप्टर शुरू होने। 319 से शुरू होता है, 500 ईस्वी तक लगभग में है ये आंसर। आया हुआ प्रश्न है, इसमें कुछ भी तब्दीली नहीं किया जा सकता। आपको पहले बता चुका हूं मैं। 319 से 540 ईस्वी तक हालांकि चला गुप्त काल, लेकिन इसमें 540 नहीं है ऑप्शन। इसमें ऑप्शन 500 ईस्वी तक लगभग है। कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? पीसीएस का प्रश्न। मौर्य, कुषाण, गुप्त वंश, शुंग। गुप्त। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? ऑप्शन। कुषाण, गुप्त, मौर्य काल, हिंद यवन। गुप्त। देखिए, अधिक जारी हुए सोने के सिक्के गुप्त काल में, शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण काल में। दोनों में फर्क है। बाल विवाह की प्रथा कब आरंभ हुई? ऑप्शन। पूछे हुए प्रश्न है। मौर्य काल, कुषाण काल, गुप्त काल, हर्षवर्धन काल। गुप्त काल। अजंता गुफाओं की जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ हैं? पीसीएस का प्रश्न। बाघ गुफा, उदयगिरी, मांडू, कहीं नहीं। बाघ गुफा। और एक क्वेश्चन है, कालिदास ने कौन सा नाटक नहीं लिखा? ऑप्शन देखिए, पीसीएस का प्रश्न है। मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, जानकी हरण। तो जानकी हरण नहीं लिखा है कालिदास ने, बाकी सब कालिदास ने। कालिदास की किताबों को रट जाइएगा, गुप्तकालीन है। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ प्राप्त हुआ है? बयाना भरतपुर, देवघर झांसी, भुमरा मध्य प्रदेश, तिगवा मध्य प्रदेश। बयाना भरतपुर।
गुप्त वंश के शासकों का क्रम लगाइए। इसमें मैं लगा के देता हूं आपको, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और ये पीसीएस का प्रश्न है, आ चुका है ये कई बार। चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, पहले तो चंद्रगुप्त प्रथम, उसके बाद समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, तब कुमारगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय के बीच में समुद्रगुप्त है, उसके बाद कुमारगुप्त है। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? काफ़ी प्रश्न आता है। भीतरी लेख में, भीतरी गांव लेख, विलसद स्तंभ लेख, एरन अभिलेख, भीतरी स्तंभ लेख। बोलिए, एरन अभिलेख में। यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? कई बार आ चुका है प्रश्न। भगवद गीता, अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभव, कामसूत्र। अभिज्ञान शकुंतलम। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय किस युग को जाता है? गुप्त काल, गुप्त युग। कालिदास की किस कीर्ति की गिनती विश्व की प्रसिद्ध साहित्यिक कीर्तियों में होती है? अभिज्ञान शकुंतलम। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? ऑप्शन देता हूं, धारवाड़, वाराणसी, उज्जैन, विदिशा। उज्जैन। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? रूपक। आईएएस का प्रश्न है, रूपक कहलाते थे चांदी के सिक्के। और सोने के सिक्के अभी गुजर चुका है, याद कीजिए, दिनार। नेक्स्ट, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? ऑप्शन, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम। बोलिए, कुमारगुप्त प्रथम। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होता था? गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पत्तन से संचालित होता था? आईएएस का प्रश्न है। काम्ब्रे, कल्याण, ताम्रलिप्ति, भ्रौच। ताम्रलिप्ति बंगाल में था। उत्तर भारतीय व्यापार की बात हो रही है, ताम्रलिप्ति से। नेक्स्ट, कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण था? पॉइंट बताता हूं। स्कंदगुप्त के बाद केंद्र की शक्तियों का दुर्बल होना, हूनों का आक्रमण और प्रांतीय शासकों का विद्रोह, ये तीन महत्वपूर्ण कारण थे। किस गुप्त शासक ने अपने सिक्के पर अपने को वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए ऑप्शन देता हूं, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त। समुद्रगुप्त वीणा बजाता है, बहुत मशहूर है। और गुप्तकालीन पुस्तक नवनीत कम का संबंध किससे है? नवनीत कम, खगोल शास्त्र, गणित, चिकित्सा, धातु विज्ञान। चिकित्सा। वो प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? आर्यभट्ट। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? रामगुप्त। नेक्स्ट, अब इसमें मिलाने वाले बहुत सारे प्रश्न हैं जो काफ़ी आते हैं, तो शासक और से जुड़ा हुआ अभिलेख है, तो मैं उसको मिला करके आपको प्रस्तुत करता हूं। इसमें चलिए, प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त से संबंधित है। मेहरौली लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय, भीतरी स्तंभ लेख स्कंदगुप्त, पहाड़पुर ताम्रपत्र बुद्धगुप्त से संबंध है। नेक्स्ट, और मुद्रा के प्रकार किस शासक का क्या था वो देखते हैं। वीणा वादन प्रकार समुद्रगुप्त का था, कुमार देवी प्रकार चंद्रगुप्त प्रथम का था, चक्र विक्रम प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय का था, कार्तिकेय प्रकार कुमारगुप्त प्रथम का था। यह मुद्रा में था नक्शा।
किसकी क्या उपाधि थी? महाधीराज चंद्रगुप्त प्रथम, अश्वमेघ पराक्रम समुद्रगुप्त, परम भागवत चंद्रगुप्त द्वितीय, शक्रोपम स्कंदगुप्त। काफी ये प्रश्न आता है, एक एक करके भी प्रश्न आता है और मिलाने वाला भी आता है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। किसकी कौन पत्नी थी ये भी मिलाना है। कुमार देवी चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी थी, ध्रुव देवी रामगुप्त की पत्नी थी, दत्ता देवी समुद्रगुप्त की पत्नी थी, प्रभावती गुप्त रुद्रसेन द्वितीय की पत्नी थी। किस गुप्त शासक ने दक्षिण पथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय किया? धर्म विजय। ऑप्शन चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त। सही आंसर है समुद्रगुप्त ने 12 राज्यों पर धर्म विजय किया। क्वेश्चन, किसने अंतिम शक शासक रुद्रदमन तृतीय को पराजित कर उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया? पहले भी आ चुका है शकों के उन्मूलन में, चंद्रगुप्त द्वितीय। सर्वराज्योच्छेता, सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसने धारण की? सर्वराज्योच्छेता समुद्रगुप्त। चलिए मिलाने वाला देखते हैं। पत्नी पत्नी नहीं, रचना से मिलाते हैं। किसकी रचना, कौन उसके रचयिता हैं? आर्यभट्टीय आर्यभट्ट, नवनीत कम धन्वंतरी, ब्रह्मसूत्र ब्रह्मगुप्त, पंच सिद्धांतक वराहमिहिर, ये उनकी रचना है। आता है, ये अक्सर आता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल, सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त ने कराया था तथा जिसकी मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्रदमन ने करवाई थी, कि दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई? स्कंदगुप्त ने। और प्रांत के कौन कौन प्रांत जो है प्रशासनिक स्तर को क्या नाम दिया गया है उसको आप देख लीजिए। भुक्ति प्रांत को कहते थे और उसके शासक को, प्रशासक को उपरिक कहते थे। जैसे राज्य को भुक्ति कहते थे, जैसे मान लो उत्तराखंड राज्य है तो राज्य के जो राज्य का प्रशासक था उसको उपरिक कहते थे। विषय जिला को कहते थे और विषय का जो प्रशासक था विषयपति था, जैसे अभी जिलाधिकारी होता है। विषय जिला विषयपति। नगर शहर को कहते थे, नगर का अधिकारी नगरपति होता था और ग्राम का ग्रामिक। और युद्ध एवं शांति का मंत्री कौन होता था? महासंधि विग्रहिक। सेना का सर्वोच्च अधिकारी महादंड नायक। धार्मिक मामलों का प्रमुख अधिकारी विनय स्थिति स्थापक। और खिल भूमि किसे कहते थे? खिल, कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि, खिल भूमि। जंगली भूमि, अपरहत भूमि, अपरहत भूमि। निवास योग भूमि, वास्तु भूमि। कृषि योग भूमि, क्षेत्र भूमि। अखिल जो कृषि योग नहीं थी। और किसकी रचना कौन है? अष्टांग हृदय वाग्भट की रचना है। नीतिसार कामंदक। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त की रचना है। मिलाने का आता है ये। और कुछ और है उसको मिलाने का है कि इसका मीनिंग क्या है। श्रेष्ठी साहूकार को कहते थे, श्रेष्ठी साहूकार। सार्थवाह व्यापारी, सार्थवाह व्यापारी को कहते थे। कुलिक शिल्पी या कारीगर को। और कायस्थ लेखक को कहते थे, कायस्थ।
आज भी कायस्थ हैं, ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग होते हैं। और नेक्स्ट, मिहिर कुल का संबंध किससे है? हूण से है, हूण। कन्नौज का सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाला कौन था? मौर्य, गुप्त, मौखरी, कुषाण। सही उत्तर है मौखरी वंश, मौखरी। और नेक्स्ट, पुंडरवर्धन भुक्ति अवस्थित थी। पुंडरवर्धन भुक्ति मतलब प्रांत कहाँ अवस्थित थी? क्वेश्चन आ चुका है पीसीएस में, उत्तर बंगाल में। नेक्स्ट, कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है? उसकी जंग रोधकता के कारण। सीडीएस का प्रश्न, उसमें जंग नहीं लग रहा है, इतना पुराना होने के बावजूद भी 1500 साल हो गया। उसकी जंग रोधकता के कारण कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान खींच रहा है। आप समझिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी को। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी धारण की। ऑप्शन, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है? पहला अजंता है और दूसरा है बाघ गुफा। यह प्रश्न आया है आईएएस में, बाघ गुफा। तो पहला अजंता है और दूसरा बाघ गुफा है। तो ये गुप्त काल से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह मैं कर रहा हूं आपके लिए। और गुप्त काल से ही विकेंद्रीकरण की शुरुआत हो जाती है। उसके बाद गुप्तकालीन कौन सा शासक संगीतक एवं विद्या प्रेमी था? समुद्रगुप्त। किसे कविराज की उपाधि प्राप्त है? समुद्रगुप्त। और आप नेक्स्ट, गुप्तों के कार्यकलाप का मुख्य प्रांगण कहां थी? मध्य प्रदेश की उर्वरा भूमि थी, जिसमें उत्तर प्रदेश और बिहार शामिल था। गुप्त किसके सामंत थे? कुषाणों के। गुप्त शासन के सबसे बड़े अधिकारी कौन थे? कुमारा मात्य। और गुप्त साम्राज्य में ग्राम समूह की छोटी इकाई क्या थी? पेट, पेट कहते हैं, जिसका उल्लेख संक्षोभ के खो अभिलेख में मिलता है। गुप्त काल में चीनी रेशमों को चिनानशुक तथा रेशमों से निर्मित कपड़े को क्या कहा जाता था? दूकुल रेशम के कपड़े को कहा जाता था। चीनी रेशम को चिनानशुक। रामायण और महाभारत का अंतिम रूप से संपादन किस काल में हुआ? गुप्त काल। किस स्मृति में विधवा विवाह का समर्थन मिलता है? नारद स्मृति और पराशर स्मृति। और गुप्तकालीन नाटक की 2 प्रमुख विशेषता थी, वो क्या थी?
प्रेम प्रधान तथा सुखांत होते थे। और दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता, संस्कृत बोलते थे। और उच्च सामाजिक स्तर के लोग तो संस्कृत बोलते थे, लेकिन स्त्रियां प्राकृत भाषा का इस्तेमाल करती थी। चीन के साथ भारत का व्यापार उन्नत था किस काल में? गुप्त काल में। और दासों की लंबी सूची और दासों के अनुष्ठान का विधान सर्वप्रथम किसने किया? नारद ने। भाग एक प्रकार का कर था, इसका उल्लेख अर्थशास्त्र में मिलता है। और भोग कर का उल्लेख कहाँ मिलता है? मनुस्मृति तथा हर्ष चरित में मिलता है। राजा को भूमि का मालिक किस ग्रंथ में कहा गया है? अर्थशास्त्र में। तो ये रहा आपका गुप्त काल। गुप्त काल में व्यापक और संपूर्ण अध्ययन के लिए संपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। आप इसका बार बार पढ़ करके बार बार इसको आप समझें, सुनें, लिखें और याद करें और प्रैक्टिस करें। ये आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने बहुत सारी पुस्तकों से, बहुत सारे नोट्स से जो पहले से तैयार किया हुआ है, उससे इसको हमने संकलित किया है। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत फ़ायदा पहुँचाएगा। धन्यवाद।